कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए फिर से मिलकर हम कोशिश करते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट्स मेक एफर्ट्स टुगेदर with the rendezvous with English class and learn the important facts and rules of English language which makes writing definitely good, है ना। तो आज फिर से हम वापस हैं इस क्लास में और आज हम सिंटैक्स को फिर से डील करते हैं। पिछली बार हम बात कर रहे थे एक one of the classes में I talked about motivation, inspiration. Motivation is linked to patience. Okay, motivation patience से linked है। और हमको आज हम syntax में possessive case का use पढ़ेंगे। तो possessive case क्या है? When something is held in possession by someone, it is called as possessive case. ठीक है? तो before that मैं आपसे कहूंगा कि पेशेंस भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवन आफ्टर वी आर हाईली मोटिवेटेड, बिकॉज वी हैव टू डू नॉट हरी अप, नॉट हैव टू बी वेरी एंशियस। दिस सी नर्वसनेस इज एन एंटायरली डिफरेंट सिनेरियो। नर्वसनेस बिल्कुल डिफरेंट चीज है और ईगरनेस शो करना, इम्पेशेंट होना इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग। सो वी नीड टू बी पेशेंट। एंड कैसे पेशेंट रहेंगे? अब मान लीजिए हमारी कोई प्रॉब्लम है जो दूर नहीं हो रही है लाइफ में। मान लीजिए हम कोई एग्जाम दे रहे हैं, वो क्रैक नहीं हो रहा है, बार बार आई एम नॉट एबल टू क्रैक दैट एग्जाम, आई एम नॉट एबल टू क्लियर दैट एग्जाम। सो हाउ कैन आई बी पेशेंट? तो मैं अपने बारे में आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हम कैसे पेशेंट हो सकते हैं। आई प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ टीचर्स फॉर मेनी ईयर्स. I was also employed in a private organization, so I have been continuously working. 6, 7, 8 times I cleared the written exam, but I was not selected. But here I was patient. I was patient because I have not made it up my mind that only the government job or only this kind of profession, this kind of a scenario is going to work for me. If I would only make up my mind, अगर मैं दिमाग में बिल्कुल एक भर लूंगा कि नहीं यही है, और अब despite that I have wasted a number of years and I am not selected and I am not changing my focus on something else, then that would be wrong. So patience का मतलब ये नहीं है कि हम फिर भी लगे रहें। हाँ, डेफिनेटली अगर हमें अपनी कैपेबिलिटीज पर इत्मीनान है, if we are definitely 100% on our capabilities that I can definitely clear this exam, I can definitely reach this goal, then patience holds the key. ठीक है? और पेशेंट कैसे रहेंगे? पेशेंट रहना जरूरी है क्योंकि पेशेंस रखने के लिए हमको उस लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं तो हम पेशेंस कैसे रहेंगे? That I become selected in the national team or because I become a national or an international sports person, that with the constant efforts I am making, I have to keep striving for hard, and at the same time do not adopt any wrong means like consuming of drugs etc, because doping is a crime. Cricket में अभी तो ये नहीं आया है, फुटबॉल में नहीं आया है as such, but all other sports related to athletics which are included in the Olympics, doping is a major problem. Taking such a particular kind of drug for enhancing our capability. तो हमको इस चीज पर फोकस करना पड़ेगा कि हम इम्पेशेंट होकर कि नहीं अब मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है लेकिन अरे चलो इतना सा ले लेते हैं एंड आई वुड बी सिलेक्टेड, और दिस वुड बी अ रॉन्ग स्टेप. इट माइट take us into the wrong direction. It might hamper our future. आगे चल के जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, आप जीत गए, होता है ओलंपिक्स में खिलाड़ी मेडल्स जीत जाते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, और नेक्स्ट ओलंपिक आते आते पता लगता है एंड देन देयर मेडल इज टेकन बैक. So just imagine the disreputation, the ignominy which is caused to such sports persons. तो पेशेंस ही होल्ड करता है
पहले तो हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि हम अपनी जो प्रिपरेशन है whichever field we are preparing, it should be single directed, ठीक है, वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो। क्या हम उतने एफर्ट्स कर रहे हैं? आर वी मेकिंग प्रॉपर एफर्ट्स? आर माई एफर्ट्स फ्रूटफुल? आर माई क्या कि कोई जैसे कोई वे ऑफ ट्रेनिंग छूट तो नहीं गई है? अगर हम पढ़ाई में कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, क्या मेरे अगर हमने पॉलिटिकल साइंस लिया है तो क्या पॉलिटिकल साइंस अच्छे से प्रिपेयर है? उसका कोई एस्पेक्ट छूट तो नहीं रहा है? जीएस क्या मेरी करंट प्रिपेयर है, पुरानी प्रिपेयर है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड, इकोनॉमिक्स छूट तो नहीं गई है? So in this scenario we will have to work. Each and every aspect has to be covered, then only patients will pay dividends. If we are not going to cover each and every aspect, then our nothing is gonna work. तो फिर कुछ भी काम नहीं करने वाला है। इसलिए पेशेंट तो होना ही पड़ेगा, नहीं वो बीमार वाला पेशेंट नहीं, और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दिस होल्ड्स द की। जो लोग इम्पेशेंट होते हैं, जैसे आजकल के यंगस्टर्स, आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि पैसा कमाने की बहुत जल्दी है, नहीं, पैसे की तरफ मत सोचिए। एक वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइंस है ना, दैट आई टुक अनदर रोड एंड दिस इज द बेस्ट आई हैव एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस। ठीक है, तो मतलब मैंने सोच समझकर, बहुत पेशेंट होकर, धैर्य रखकर डिसीजन लेना है कि दिस इज राइट फॉर मी। इफ आई वुड बी इम्पेशेंट, इफ आई वुड टेक अ डिसीजन इन हरी, देन थिंग्स विल नॉट बी फाइन फॉर मी, और हम सब कुछ चौपट कर देंगे। इसलिए पेशेंस जो है वो बहुत बड़ी चीज है मोटिवेशन के साथ। अगर हम पेशेंस नहीं रख रहे हैं मोटिवेशन के साथ, तो इंस्पिरेशन विल लीड अस टू इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। अब देखते हैं पॉजिटिव केस क्या है। तो पहला पॉजिटिव केस, पहला रूल है, इट इज यूज्ड विद ओनली लिविंग बीइंग्स। ठीक है, ये केवल लिविंग बीइंग्स के साथ यूज होता है, लिविंग बीइंग्स के साथ यूज होता है, जैसे सोहन्स बुक है ना, अल्ताफ्स सॉन्ग। ठीक, टेबल्स लेग नहीं यूज करेंगे, क्योंकि टेबल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, कार्स विंडो नहीं यूज करेंगे, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। तो रूल क्या है, पर्सन केस इज नॉट यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स। हेवनली बॉडीज के साथ यूज हो सकता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, लेग ऑफ द टेबल। ठीक है, नॉट टेबल्स लेग, it will be written as leg of the table and this will be written as window of the car. This, ठीक है, तो याद रखिए पहला रूल पॉजिटिव केस का। देन सेकेंड रूल ऑफ द पॉजिटिव केस इज, सेकेंड रूल पॉजिटिव केस का यह है कि ये टाइम, स्पेस और वेट के साथ यूज हो सकता है। ठीक है, टाइम, स्पेस और वेट वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ ये यूज हो सकता है, जैसे एट आर्म्स लेंथ। टाइम है, आर्म्स लेंथ टाइम है तो डिस्टेंस है, या मंथ्स बैटल हो सकता है। मंथ्स बैटल टाइम हो गया, अ डेज मार्च। तो जितने भी टाइम और स्पेस वाले वर्ड्स हैं उनके लिए बहुत आराम से यूज हो सकता है। मीटर्स लेंथ, इस तरीके से ये यूज हो सकता है। फिर थर्ड यूज ये है इसका पॉजिटिव केस का कि ये कंपाउंड नाउन्स में यूज होगा, लेकिन लास्ट वर्ड में। कंपाउंड नाउन जो होती हैं उसमें यूज्ड इन लास्ट नाउन। ठीक है, जैसे सिस्टर इन लॉज हाउस, कंपाउंड नाउन है ये। ब्रदर इन लॉ,
तो लास्ट में ब्रदर इन लॉज कार, तो इस तरीके से लास्ट वाले में जो लास्ट में नाउन आएगी उसमें यूज होगा। ठीक, ध्यान से कर लीजिए, थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आ जाएगा। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। हाँ, बस ये ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि इसमें लोग गलती कर लेते हैं। ठीक है, और अगर कोई चीज कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि दो लोगों को एक साथ बिलोंग करता है, जैसे ऑब्जेक्ट रेफरिंग टू वन, तो दोनों में नहीं यूज होगी। जैसे सोहित, एक ही चीज है ना, अगर एक ही चीज मेंशन कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट मेंशन कर रहे हैं, तो दोनों में मत लगाइए। तो हम क्या करेंगे, यहां लगाएंगे दूसरे में, ये ऐसे नहीं लिखेंगे, सोहित्स एंड रोहित्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये गलत है, ये ऐसे 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 नहीं लिखेंगे। यहां पर ये यूज पैसिव केस का गलत है। जब एक ही ऑब्जेक्ट है, देयर इज वन ऑब्जेक्ट ऑफ टू सब्जेक्ट्स, तो बाद वाले में लिखेंगे। लेकिन इसमें देयर इज अ कैच, देयर इज अ एक्सेप्शन, एज इन ग्रामर ऑल द रूल्स आर एक्सेप्शन, कि अगर इंडिविजुअली बताना है, जैसे बताना है रोहन्स एंड मोहित्स कार आर स्टोलन, तो अगर लेकिन यूज के अकॉर्डिंग मान लो किसी सेंटेंस में दोनों की ही अलग अलग चीजें बतानी है, तो हम पॉजिटिव केस यूज भी कर लेते हैं जब इंडिविजुअल बताना है। एंड व्हेन रिफर्स टू द सेम हाउस which belong to two people, they were object referring to one. When an object belongs to two people, then the verb is also singular and the passive case is used in the last one, second noun. और जब दोनों की इंडिविजुअल हैं तो दोनों में यूज होगा। ठीक है, ऐसे ये समझ में आई बात। और इंडिविजुअल यूज भी हो सकता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? बताओ। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट रूल है इसका, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम सोच रहे हैं शॉर्ट्स में भी बताएंगे। कुछ लोग आजकल शॉर्ट्स में ज्यादा पढ़ने लगे हैं, फास्ट है ना लाइफ, टाइम नहीं है भाई वीडियो देखने का। क्यों? शॉर्ट्स में देख लो जल्दी जल्दी। तो रूल्स कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जो शॉर्ट्स में पॉसिबल है बताना, वो थोड़े से शॉर्ट्स में बता देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। प्रोनाउन का रूल है ये, प्रोनाउन वाले में बताना था, प्रोनाउन के अभी बताया नहीं है ना, तो चलो प्रोनाउन जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे। ये बता चुके हैं प्रोनाउंस अभी नहीं बताया है ना, पॉसेसिव केस शुरुआत की है, तो जब प्रोनाउंस के रूल बताएंगे तब बताएंगे, क्योंकि ये प्रोनाउन से रिलेटेड रूल है, इसलिए विल टेल यू व्हेन इट इज अ प्रोनाउन। ठीक है, हम सोच रहे थे पैसिव केस का, लेकिन ये पैसिव केस नहीं है, it is related to the pronoun, so we'll tell you in the pronoun category। वन वाला रूल है, बता चुके हैं। तो this was all the passive case। ठीक है, ये पैसिव केस है। और ध्यान रखिएगा, हाँ, हेवनली ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे अगर हेवनली ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, सन्स रेज, मून्स लाइट, तो हेवनली ऑब्जेक्ट्स में पॉजिटिव केस इज राइट। ठीक है, हेवनली ऑब्जेक्ट्स के केस में पॉजिटिव केस यूज किया जा सकता है, क्योंकि इनको लिविंग बीइंग्स की तरीके से माना जाता है। ये दे हैव लाइफ गिविंग एज वी रिस्पेक्ट देम एज गॉड्स। ठीक है, गॉड्स एंड गॉड्स। सो दिस इज हाउ द पैसिव केसेस। होप यू एंजॉयड द पैसिव केस and do remember something which I told you in the beginning, that patience is the key for everything. No, don't be in a hurry to earn everything. बहुत समय लगता है चीजों को अचीव करने में, बहुत ज्यादा प्रयत्नरत रहना पड़ता है। We have to keep striving unless you reach the tipping point, unless you get to know that there are no more chances, you have crossed the age and so on and so forth। तब तक कोशिश करते रहिए, लेकिन पेशेंट रहिए, गलत रास्ता मत अडॉप्ट करिए। मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आपको लाइंस भी बताई कि I have chosen the other road and that has made all the difference। यानी कि पेशेंटली जब हम किसी चीज को सोच कर करेंगे और डिसीजन लेंगे,
तभी उस सही चैनल में, सही डायरेक्शन में हम जा पाएंगे. अदरवाइज वी विल गो इनटू रॉन्ग डायरेक्शन एंड द रिपरकशंस लेटर माइट बी नॉट गुड फॉर अस. ठीक है. होप यू एंजॉयड. होप यू लर्नड द errors of possessive case which usually people make. Don't make those errors. Study them properly. Enjoy. Do like, subscribe and share if you think the videos are good enough. Bye bye. Take care.